चलिए बच्चों देखते हैं आई सेक्शन के बारे में। अब आई सेक्शन का एमओआई निकालना है। दो सवाल मैंने दिए बेस पर और सेंट्रॉइड पर। तो किसी भी बॉडी का बेस हो गया, उसका सबसे नीचे वाली लाइन हो गई। तो बेस का कुछ नाम रख देते हैं। अगर नाम रख देते हैं तो इसका नाम हो गया, मान लेते हैं ए बी। अब मुझे बताओ ये बेस वाली लाइन जो ए बी है ये किसके जैसी है, एक्स जैसी या वाई जैसी? तो हम लोग जो लिखते हैं ना, जैसे इसके अंदर तीन बॉडी हैं तो आप लिखोगे आई ए बी इज इक्वल टू आई ए बी 1 प्लस आई ए बी 2 प्लस आई ए बी 3। सही है ना? तो आई ए बी 1 इसको मैंने बॉडी 1 माना, इसको मैंने बॉडी 2 माना, ऐसे मिला भी देते हैं। तो इसको मैंने बॉडी 2 माना और इसको मैंने बॉडी 3 माना। तो आई ए बी 1 बराबर क्या लिखोगे, क्या लिखते हैं हम लोग? प्लस इंटू गैप का स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला चाहिए ना, तो यहीं पर हमारे दिमाग में डाउट आता है कि एक्स वाला ले फॉर्मूला या वाई वाला ले। तो आपको देखना है कि लाइन कैसी है, एक्स जैसी है, तो फॉर्मूला कौन सा लेंगे? एक्स वाला लेंगे। तो एक्स वाला, और कहाँ लिखते हैं फॉर्मूला? सेंट्रॉइड पर। तो इसका फॉर्मूला बी डी क्यूब बाई 12, इसका फॉर्मूला भी बी डी क्यूब बाई 12 और इसका फॉर्मूला भी बी डी क्यूब बाई 12। वो अलग बात है कि सबके लिए बी और डी के वैल्यू जो है अलग अलग है। मेरी तरफ देखो, अभी पेन ना चलो। अब हमें ए बी पर निकालना है, तो गैप नापो। कितना गैप हुआ ये? 10। इसके लिए गैप नाप के बताओ जरा कितना होगा? 70 बता रहे हैं, 80 बता रहे हैं, और कोई? 80 होगा। कैसे होगा भाई? इस वाले रेक्टेंगल को देखो ना अभी केवल, तो इसके लिए यहां तक की दूरी, या ये हाफ कितना हुआ? 60 हुआ, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड यहां है ना बीच में, तो 120 का आधा 60। और नीचे कितना है? तो हमें तो पूरा नीचे तक चाहिए ना, हमें पूरी ये दूरी चाहिए। कितनी हो गई? 80। गलती मत करना जो बोल रहे थे अभी। उसके बाद में इसके लिए बता दो जरा कितना गैप होगा? ये कितना होगा? 15। और 15 में फिर ये वाला 120 जोड़ दो और फिर 20 जोड़ दो, कितना हो गया? 155। तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं। एरिया तो तुम निकाल ही लोगे। आयत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ तो तुम जानते ही हो। तो मैं बहुत जल्दी से कर दे रहा हूं, तुम लोग चेक करो, बोर्ड पे देखते रहना अभी। तो पहली बॉडी के लिए बी डी क्यूब बाई 12 प्लस पहली बॉडी ये, इसका एरिया कितना हुआ? 150 इंटू 20, यानी कितना हो गया? 3000। और गैप कितना हो गया? चलो पहली बॉडी का बी क्या है? पहली बॉडी का बी क्या है? 150। और डी क्या है? प्लस 3000 इंटू 10 का स्क्वायर। ये पहली बॉडी का आ गया। दूसरी तीसरी बॉडी का कर लोगे? अपने आप करो, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, वहां से मैच करा लेना बस। यहां करता हूं दूसरी बॉडी का। आई ए बी 2 बराबर क्या होगा? फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है दूसरी बॉडी के लिए भी? बी डी क्यूब बाई 12। एरिया कितना होगा इसका? अगर इस बॉडी को हम यहां बनाएं तो आप देखेंगे कि ये 120 है और ये वाली लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है? 10। ये 10 है, तो 120 इंटू 10 कितना हुआ? 1200। और इसका गैप हम लोग ने अभी नापा था, कितना था? 80। ये गैप कितना है? 80। तो 80 का स्क्वायर, और इसके लिए b कितना हो गया? 10 और d कितना हो गया? 120। और ये 80 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आ गया आई ए बी 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास आई ए बी 1 की। कैलकुलेशन अपने आप करिएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई आई ए बी 2 की, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब आई ए बी 3 अगर हमें निकालना हो, मैच कराते रहिएगा जो आप लोग कर रहे हैं। फिर वही चीज़, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है? बी डी क्यूब बाई 12। थर्ड बॉडी ये है, इसका एरिया कितना होगा? 100 इंटू 30, यानी फिर से 3000 इंटू गैप। इसका गैप कितना नापा था? 155 का स्क्वायर। बी डी क्यूब बाई 12, तो इसका बी हो गया 100 और डी कितना हो गया? 30। तो बी की जगह 100 और डी की जगह 30 का क्यूब बाई 12। ये आई ए बी 3 आ गया। तो हमने आई ए बी 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, कैलकुलेशन करके सबको जोड़ देना, आई ए बी आ जाएगा। यूनिट क्या होगी? ये सारी डिस्टेंस mm में है,
तो यूनिट क्या होती है इसकी? हाँ, mm की पावर 4। जितने भी आंसर आएंगे वो mm की पावर 4। अगर मीटर में दूरी दी होती है तो मीटर की पावर 4 आता। चेक करिए आप जो कर रहे हैं वो मैच हो रहा है या नहीं। तो अब सेकंड पार्ट जब आप इसका करेंगे तो हमें एमओआई निकालना है कहाँ पर? सेंट्रॉइड पे। तो जैसे ही सेंट्रॉइड शब्द आए या सेंट्रॉइडल एक्सिस आए या सेंट्रॉइडल वाई आए या कुछ में भी सेंट्रॉइड आ गया तो पहला काम आपका बिना सोचे समझे एक्सी वाई सी निकाल दो, सेंट्रॉइड निकाल दो। ठीक है, कम से कम कुछ नंबर तो मिलेगा, आगे हम कर पाए या ना कर पाए कुछ तो मिल जाएगा। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए आई सेक्शन है, आप इसमें ओरिजिन यहाँ भी ले सकते हैं जैसे पहले करते आए थे आप लोग, और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस, और फिर अपना सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। लेकिन आई सेक्शन हो या टी सेक्शन हो, ये जो सेक्शन है ना ये सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मतलब कोई एक ऐसी लाइन होती है, और मैं जिस लाइन की बात कर रहा हूं वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इसी की बात कर रहा हूं। क्या कोई ऐसी लाइन आप इसमें खींच सकते हो वर्टिकल जो इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे? बिल्कुल मिरर इमेज। अच्छा, क्या ऐसी लाइन एक्स में हो सकती है? एक्स में तुम ऐसी कोई भी लाइन खींचोगे ना तो मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला आयत बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, बराबर नहीं है। लेंथ 150 है, 100 है, तो ऊपर नीचे कैसे सेम हो सकता है? कहीं से भी तुम इसको कैंची लेके कट कर दो, इमेजिन करो कैंची से कट कर रहे हो, क्या नीचे और ऊपर वाला पार्ट बराबर दिखेगा? लेकिन अगर तुम इसमें एक ऐसी लाइन के अबाउट इसको कट करोगे तो लेफ्ट और राइट का पार्ट सेम दिखेगा कि नहीं? मिरर इमेज। ऐसी लाइन जो किसी भी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है कहलाती है क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जिन सवालों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है हर सवाल में नहीं होगी, जैसे कि लो भाई अभी पिछला वाला सवाल मैंने दे दिया, तुम खींच के देखो इसमें क्या कोई ऐसी लाइन वाई वाली खींच सकते हो कि लेफ्ट और राइट सेम हो जाए? क्या कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो कि ऊपर और नीचे सेम हो जाए? तो हर सवाल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, लेकिन जिसमें होगी उसमें उसका फायदा उठाया जा सकता है, वो सवाल को हमारे छोटा कर सकता है। तो जिन सवालों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी उसमें ओरिजिन आप अपना इसी लाइन पर ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं, यहां यहां ऊपर भी ले सकते हैं, मैं नीचे लेता हूं ओरिजिन। यहां ओरिजिन ले लिया सेंट्रॉइड निकालने के लिए। अगर मैंने यहां ओरिजिन लिया तो ये वाली लाइन क्या हो गई अब? वाई एक्सिस, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी भाई? एक्स एक्सिस। ओरिजिन से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये हो गई। अब सेंट्रॉइड जब हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई? पहले सेंट्रॉइड बना लेते हैं ऐसे अंदाजे से इनके, फिर इसकी दूरी पहले कहां से नापते हैं? वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस पर तो ये खुद है, तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी हो गई? नहीं समझे? आया समझ में कि नहीं? वाई एक्सिस पर तो वो, चलो इसके लिए देखो, इसकी दूरी वाई एक्सिस से कितनी है? 0। इसकी दूरी वाई एक्सिस से कितनी है? 0, क्योंकि ये सब खुद वाई एक्सिस पर है। ठीक है ना? इतना मैंने आपको जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखाया था कॉपी में, अगर नहीं लिखा है तो अब लिख लेना, कि अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई होती है तो एक्सी बराबर 0 होता है। मैं क्या निकालने जा रहा हूं? मैं सेंट्रॉइड निकालने जा रहा हूं ना, एक्सी वाई सी। तो मुझे एक्सी और वाई सी चाहिए, तो देखो एक्सी मैंने बिना सॉल्व किए ही तुम्हें बता दिया कि अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस होती है तो एक्सी बराबर 0 होता है। तुम निकाल के देख लेना, इसका एक्सी 0 आएगा, जरूरत नहीं है। क्यों? आप देखो ना, इसके तीनों कोऑर्डिनेट क्या आ गए? एक्स के। x1 कितना है? मान लो ये बॉडी 1 है, ये वाली बॉडी 2 है और ये बॉडी 3 है, तो x1 कितना है? बोलते जाओ। फॉर्मूला क्या लगाते हो? यहां लिखता हूं, बोलते जाओ। हाँ, अपॉन, यहां क्या रखोगे? 0, यहां क्या रखोगे? 0, यहां क्या रखोगे? 0। सॉल्व होके क्या आएगा? एक्सी का मान कितना है? 0। तो ये करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रोइडल अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है तो एक्सी बराबर 0 डायरेक्ट, कोई जरूरत ही नहीं। तो जैसे ही मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाई और इस पर ओरिजिन लिया तो अब मैं डायरेक्ट कहता हूं कि एक्सी बराबर, तो सेंट्रॉइड में जो हम 2 पॉइंट निकालते हैं उसमें आधा काम देखो बिना कुछ किए ही हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या स्टेटमेंट दोगे? बिकॉज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज वाई एक्सिस, सो
एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। अब इसकी दूरी नापनी होगी एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से ये दूरी कितनी हो गई 10, इसके लिए देखो तो कितनी हो गई 80, अभी तो निकाला था, तो 0,80, इसके लिए देखोगे तो कितना हो जाएगा, कितना निकाला था अभी 155। आगे कोऑर्डिनेट, तो अब आप इसका YC निकाल सकते हैं। YC का फॉर्मूला क्या लगेगा, A1 Y1 प्लस, क्या ये भी 0 आएगा, नहीं आएगा या नहीं पता नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले से नहीं बता सकते, है ना। क्या हो गया भाई, क्यों मुस्कुरा रहे हो, नहीं तुम्हारे बगल वाले मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे, तुम्हें पता नहीं लगता तुम मुस्कुराते हो तो, पता लगता होगा ना, पता लगता है कि नहीं, पहले बताओ। जैसे हम अगर मुस्कुराएं तो तुम्हें पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा, तो फिर हमें भी पता लग रहा है तुम हंस रहे हो, सवाल पे ध्यान दो, आपस में बात करोगे तो मिस हो जाएगा ये। लड़के हंसते हैं और वो जब पूछा जाए क्यों हंस रहे तो कहते हैं हम नहीं हंस रहे, उनको पता ही नहीं चलता कि वो हंस रहे। A1 A2 A3, A1 कितना हुआ 150 इंटू 20 कितना हो गया 3000, अरे बोलते जाओ। A2 कितना निकाला था अभी 1200, अभी तो निकाला था, और A3 कितना निकाला था 3000, तो 3000 इंटू Y1, इसका Y1 कितना है 10, प्लस A2 1200 और 80 प्लस 3000 इंटू 155 अपॉन A1 प्लस A2, जल्दी बताओ कितना आ रहा है ये, इसको सॉल्व करके बताओ YC कितना आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन करके आया 82.08। सभी लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा भाई, आपने बताया मैंने लिख दिया, कितने लोग का यही आंसर आया, हाथ उठाओ, इतने सारों का आया तो सही होगा, 82.08 mm हो गया। अब अगर सेंट्रॉइड पर निकालना क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, केवल सेंट्रॉइड निकाल के मत छोड़ देना। अगर MOI अबाउट सेंट्रॉइड निकालना है तो सेंट्रॉइड तो एक पॉइंट है, और पॉइंट पर अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा तो उस पॉइंट से जाने वाली हॉरिजॉन्टल और दोनों पे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस पे निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड से जाने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होगी, अरे बोलो, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होगी सेंट्रॉइडल y एक्सिस, तो तुम्हें ये दोनों निकालने हैं। अब सेंट्रॉइडल x एक्सिस पर जब हम लोग निकालते हैं तो गैप क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही बोला, तो घबरा के क्यों बोल रहे हो, जल्दी बोलो, सभी लोग बताओ जिनको आया। सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पर गैप क्या होता है, और YC Y2 YC माइनस Y3। चलो लिखते हैं हम, तो मैं पहले सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पर MOI निकाल रहा हूं, तो IXX बराबर होगा IXX 1 2 और 3 का सम। IXX 1 क्या होगा, फॉर्मूला प्लस एरिया इनटू गैप का स्क्वायर। तो सेंट्रोइडल एक्स पर अगर निकालने जा रहे हैं तो कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, एक्स वाले, कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, और एक्स वाले फॉर्मूले तीनों के ही क्या है, BD3/12 प्लस पहली बॉडी ये माना, इसका एरिया कितना है इंटू गैप कितना हुआ, देखो मैंने कोई गैप नापा ही नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, और ना मैंने वो पॉइंट बनाया, तुमसे मैंने कहा था वो पॉइंट बनाओ, मुझे जरूरत ही नहीं बनाने की, तुम क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो। तो यहां पर हो गया पहली बॉडी का B कितना है 150 और D कितना है 20 का क्यूब बाई 12 प्लस 3000 इंटू YC कितना निकाला था 82.08 माइनस Y1 का मतलब हुआ पहली बॉडी के कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं ना, तो Y1 कितना हो गया 10 हो गया, ये निकाल लेना। दूसरी बॉडी के लिए फॉर्मूला तो यही है BD3/12, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल है, लेकिन इसका B कितना है और D कितना है 120, तो B की जगह 10, D की जगह 120 का क्यूब बाई 12, एरिया 1200, गैप YC माइनस Y2 कितना है 80, ये आ जाएगा, सही है। तीसरी बॉडी के लिए फॉर्मूला तो फिर यही है BD3/12, तीसरी बॉडी का B कितना है 100 और तीसरी बॉडी का D कितना है 30, तो 100 इंटू 30 का क्यूब बाई 12 प्लस एरिया कितना हुआ 3000
इंटू वाई सी माइनस बोलते जाओ y3 का होल स्क्वायर। ये तीनों निकाल करके ऐड कर देना, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पे आ गया। करो जल्दी इतना नोट। तो सेंट्रोइडल y एक्सिस पर भी अभी निकालना है, सेंट्रोइडल x एक्सिस पे हो गया, और सेंट्रोइडल y एक्सिस पर जो गैप होता है वो क्या होता है, xc माइनस x1 या xc माइनस x2 या xc माइनस x3 टाइप का। तो पहली बॉडी के लिए जैसे हम लोग लिखेंगे तो आई वाई वाई 1 बराबर होगा फॉर्मूला। तो पहली बॉडी का y वाला फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, y वाला फॉर्मूला होता है क्या, db क्यूब बाई 12। तो फॉर्मूला हो गया db क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इंटू एक्सी माइनस एक्स1। आप ध्यान से देखोगे अगर तो एक्सी का मान कितना था बच्चों, 0 था, और x1 x2 x3 इन सब के मान भी कितने हैं, 0। तो एक्सी माइनस एक्स1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 आएगा, 0 इंटू एरिया करोगे तो फिर 0 आएगा, यानी बचा क्या हमारे पास, केवल db क्यूब बाई 12। तो पहली बॉडी का d और b आपको मालूम ही है, d कितना हो गया हमारे पास 20 और b कितना हो गया 150 का क्यूब बाई 12। इसी तरह i वाई बाई 2 जब आप करोगे तो फिर फॉर्मूला तो यही है, और गैप होगा एक्सी माइनस एक्स2, एक्सी 0 x2 भी 0, तो 0 माइनस 0 फिर 0, यानी बचेगा क्या, केवल फॉर्मूला, क्योंकि एरिया इंटू गैप, गैप हो गया 0। तो सेकेंड बॉडी का d कितना है 120 और b कितना है 10, तो 120 इंटू 10 का क्यूब बाई 12। और थर्ड बॉडी में भी यही केस होगा, उसमें भी केवल फॉर्मूला बचेगा db क्यूब बाई 12, और d कितना है 30 और b कितना है 100 का क्यूब बाई 12। बस इन तीनों को निकाल करके ऐड कर दीजिएगा तो क्या निकल करके आ जाएगा बच्चों, आई वाई वाई। इतना ही पूछा था। अब कुछ के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि इनको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो जोड़ना कब होता है, जब पोलर लिखा होगा, तब आई जेड जेड बराबर होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई। नोट कर लो जिसको नोट करना हो।